तो दूसरी तरफ बाबा का विरोध लगातार जारी है। पटना में आज एक बार फिर बागेश्वर बाबा के पोस्टर पर कालिक पोती गई और सामाजिक तत्वों ने बाबा बागेश्वर की तस्वीर पर कालिक पोत कर अपशब्द लिखा है। इस घटना की लाइव तस्वीरें भी सामने आई है। रात के अंधेरे में कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा बागेश्वर के पटना में लगे पोस्टरों पर कालिक पोत दी है। इनकम टैक्स चौराहे पर भी बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिक पोती गई है। इनकम टैक्स चौराहे से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवीश नारायण। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन के बाद से ही सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसके विरोध का जो तरीका है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज जो तस्वीर सामने निकल करके आई है वो बेहद ही गंभीर है, क्योंकि आप जरा देखिए कि पूरे पटना में जो तमाम जो पोस्टर बाबा बागेश्वर के लगे हुए थे उन पोस्टरों में उनके चेहरे पे कालिक लगा दी गई है। काले रंग से वहां पे कलर कर दिया गया है और साथ में आप देखेंगे कि वहां पे 420 चोर तक लिखा गया है। ये जो लोग हैं ये कौन से ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर है और इनकम टैक्स गोलंबर के दूसरे तरफ अगर आप दिखाएं तो जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं, एक सामने देखिए जो हनुमंत कथा की जो पोस्टर लगी है वहां पे पूरे पोस्टर में सिर्फ जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं बागेश्वर बाबा उनके चेहरे पे कालिक लगाई गई है। 420 लिखा गया है, यहाँ तक कि चोर तक लिख दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उनके यहाँ आगमन से हनुमंत कथा से अगर किसी को विरोध है या कोई बात है तो अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन इस ढंग के कालिक लगाना बेहद ही शर्मनाक है। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह का विरोध जता रहे हैं। इसे लेकर के आपको बताऊं कि तमाम राजनीतिक विरोध होते रहे हैं, बयानबाजियां होते रही हैं, जो आरजेडी हो या तमाम पार्टियां हो अपनी बातें कहते रहे हैं, लेकिन ऐसा विरोध कतई जो है वो ठीक नहीं है। क्योंकि किसी के भी आगमन से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जो भी कोई आता है उसे आने की इजाजत है, अपने अपने ढंग से अपनी बातें कहने की इजाजत है, लेकिन हाँ साथ में ये जरूरी है कि एक दूसरे के बीच अलगाव पैदा ना हो, आपसी भाईचारा की बातें की जाए। लेकिन इस ढंग का जो विरोध जो दर्ज किया जा रहा है वो बेहद गंभीर है। इससे पहले भी हमने देखा था कि पोस्टर जो है वो फाड़े गए थे, लेकिन इस बार जो है वो पोस्टर पर कालिक लगाई गई है, 420 लिखा गया है और यहाँ तक कि चोर तक लिख दिया गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। स्क्रीन पर बाबा की विरोध की दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर 10 मई की है, बाबा के बिहार आगमन से पहले उनकी तस्वीरों को फाड़ा जा रहा है। दूसरी तस्वीर राजधानी पटना में रात की है। राजधानी पटना की सड़कों पर बाबा के पोस्टर पर कालिक पोती जा रही है। कालिक पोतने वाले असामाजिक तत्व पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर पोस्टर पर अपशब्द भी लिखे हैं। स्प्रे पेंट से पोस्टर के ऊपर बाबा को लेकर 420 और चोर लिखा गया है। इधर बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिक पोतने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। असामाजिक तत्वों की ओर से किए गए इस काम की भर्त्सना हो रही है। बीजेपी ने इसे लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यह अशोभनीय है और सरकार और प्रशासन को देखना चाहिए। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने भी इसकी आलोचना की है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि इसकी जांच होगी, सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा और पुलिस कार्रवाई करेगी। पटना के सारे बाबा बागेश्वर धाम के पोस्टरों पर कालिक पोत करके और 420 लिख दिया गया है। यह कोई राक्षसी शक्ति ही कर सकता है, जिसमें राक्षसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ लोग ही ये कर सकता है। वोट के राजनीति के लिए हनुमान जी को चैलेंज, हिंदुओं को चैलेंज, महावीर जी को चैलेंज, दूसरे धर्मावलंबी ये नहीं कर रहे हैं। ये वोट के राजनीति के लिए जो राजनीति में राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपराधिक संस्कृति के लोग हैं, जो वोट के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं। पहले तो आज तक हम लोग को यही पता नहीं चला कि शास्त्री जी की पोस्टर लगाई किसने। और दूसरी बात अगर लगी है
उसके बाद अगर किसी ने काली पोती है या कोई चीज़ें लिखी है उस पर, तो सबकी पड़ताल होगी। वीडियो फुटेज दिखा जाएगा सीसीटीवी कैमरे का। अगर इसमें कोई शरारती तत्व होंगे तो संज्ञान लेगी पुलिस। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, इसमें प्रथम दृष्टया में जब ये इनका इमेज गिर रहा है शास्त्री का, क्योंकि मानव कल्याण और जगत कल्याण और विश्व कल्याण की तो बात करने के लिए आए नहीं, तो इवेंट हो गया भाजपा का। सारा मंत्री आरती उतार रहा है, मंत्रालय को छोड़कर मंत्रालय में काम करता नहीं है, आरती उतार रहा है, वहाँ जाकर कोई ड्राइवरी कर रहा है, कानून की धज्जी उड़ा रहा है। आपका किसी से भी मतभेद हो सकता है, परंतु विरोध करने का ये तरीका बहुत ही बेहुदा और अस्वीकार्य है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टरों पर जिन तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उससे समाज में तनाव और मनभेद बढ़ेगा। बिहार की सरकार और पटना के प्रशासन को तुरंत इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करते हुए जिम्मेदार व्यक्तियों के ऊपर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। संत का अपमान बिहार की परंपरा नहीं रही है। पहले पोस्टर फाड़ देना, फिर पोस्टर पे कालिक पोत कर 420 लिख देना, ये बिहार की जो छवि पहले से ही खराब है उसको और धूल धूसरित कर रही है। और जिन लोगों ने ये कार्य किया है वो बिल्कुल राक्षस कुल से आते होंगे। बिहार पुलिस को चाहिए ऐसे अराजक तत्व के विरोध में त्वरित कार्रवाई करे और बिहार सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी से माफी मांगे। विरोध के बीच बागेश्वर बाबा ने बिहार में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात कही। बाबा ने कहा कि बिहार के 5 करोड़ लोग माथे पर तिलक लगाकर निकल ले, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बाबा के बयान पर बिहार में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। बिहार में हनुमंत कथा कहने आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात कही है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि बिहार से ही उनका संकल्प पूरा होता दिख रहा है। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बाबा बागेश्वर के बयान पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जगदानंद सिंह ने कहा कि संविधान के खिलाफ बोलने वालों को मैं देश का दुश्मन मानता हूं। इनकी हालत तो आडवाणी जैसा अब तक बंद कर देना चाहिए, लेकिन अफसोस इन दंगाइयों को इस बिहार में आने दिया जा रहा है और सारे लोगों को भीतर नफरत फैलाने का काम हो रहा है। जहां जगदानंद ने आडवाणी की तरह बाबा को गिरफ्तार कर लेने की बात कही, तो दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सबको अपने धर्म को मानने की आजादी है, बस माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे, उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कब ये संभव है कोई कर सकता है। बाबा बागेश्वर जिस दिन पटना आए थे उस दिन भी हिंदू राष्ट्र की बात कही और मंगलवार को अपने पिछले बयान से 2 कदम और आगे बढ़ गए। जहां आरजेडी की तरफ से बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई, तो दूसरी ओर सीएम नीतीश ने खुलकर विरोध नहीं जताया। सवाल है कि क्या बाबा पर महागठबंधन में 2 राय है? न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बागेश्वर बाबा पर पहली बार बोलते हुए कहा कि किसी के कार्यक्रम में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सबको अपने तरीके से पूजा करने का हक है। सभी धर्मों को मानना और इज्जत करना चाहिए। इस देश में 7 धर्म है, सभी को इज्जत देना चाहिए। 13 मई 2023 बिहार में बागेश्वर बाबा का पहला दिन। राष्ट्रीय 14 मई 2023 बिहार में बागेश्वर बाबा का दूसरा दिन।
15 मई 2023 बिहार में बागेश्वर बाबा का तीसरा दिन। बिहार के पागलों, एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन। जबकि 16 मई बिहार में बागेश्वर बाबा का चौथा दिन। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। और चौथे दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार बागेश्वर बाबा पर कोई बड़ा बयान दिया। राम हो, कृष्ण हो, कोई हो, जिनका भी धर्म करते करिए ना भाई, तो उसमें कौन रुकावट है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में सबको आने की आजादी है, धर्म, कर्म, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है, किसी को यहाँ रोका नहीं जाता। नीतीश कुमार से जब बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी के कुछ भी बोल देने से कोई मतलब नहीं होता। सब आते हैं, इतना ज्यादा है तो कोई को भी करे, कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को मान लेना चाहिए। सवाल ये भी हुआ कि क्या संविधान बदलने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कोई कुछ भी कर ले, संविधान नहीं बदला जा सकता। जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था? आप जरा बताइए, हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है बाद में। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान से लेकर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी तक पर हुए सवालों का मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर आश्चर्य जरूर जताया, लेकिन खुलकर बाबा के बयान की आलोचना नहीं की। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर के बिहार आगमन और हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान के बाद बवाल जारी है। बीजेपी ने जहां समर्थन में बयान दिया है, वहीं गठबंधन दलों ने विरोध जताया है। लोगों को बेचैनी हो रही है। कम से कम सनातन धर्म के प्रवर्तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने घोषणा कर दी कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। जो दिव्य दरबार लगा करके सारी बातों की सच्चाई सामने खोल कर रख देता है और उसकी वाणी से निकलता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी भले आदमी हैं और भाजपा के धोखे का शिकार हो गए हैं। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो भाजपा ने कहा कि चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है इसलिए हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए। जब देश की जनता ने लोकसभा में प्रचंड बहुमत दिया, राज्यसभा में प्रचंड बहुमत दिया, तब भाजपा के लोग क्या करने लगे? हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाकर वोट बटोरने वाली भाजपा ने हिंदुओं के साथ धोखा किया और पासमानदा मुसलमानों के सम्मेलन में भाजपाई पहुंचने लगे, प्रधानमंत्री जी पहुंचने लगे। तो बेचारे धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के धोखे का शिकार हैं। एक दिन आंख खुल जाएगी, पता चल जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इसी बात को कहा है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू ने जो बातें कही है, यहाँ सब धर्मों का सम्मान है, इसलिए ये हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहा गया है। दुनिया के किसी देश को माता की उपाधि नहीं है, ये भारत माता है। इसलिए कोई अगर संविधान से ऊपर समझ रहा है तो फिर उनको ज्ञान सुधार लेना चाहिए। बागेश्वर बाबा जो कह रहे हैं वो कहीं न कहीं संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आप कभी भी किसी धर्म विशेष के लिए जो बात कर रहे हैं वो संभव नहीं है ना। देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और संविधान में इसका व्याख्या की गई है, तो आप संविधान को नहीं बदल सकते हैं ना। ये काम धर्म गुरुओं का नहीं है, इस बात को समझना होगा। हम लोग भी बाबा का सम्मान करते हैं, उनका जो काम है वो धार्मिक तथा प्रवचन जो कहते हैं, लोगों की भावनाओं से उनका अपना एक जुड़ाव है। और चलिए इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता रवि एस नारायण पटना से जुड़े हैं। रवि, जिस तरीके से बाबा का आगमन पटना में हो चुका है, आज आखिरी दिन है हनुमंत कथा का, लेकिन कई प्रकरण जो है एक साथ सामने आ रहे, चाहे हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सियासत हो, पोस्टर फाड़ना हो, बहरहाल क्या तस्वीर फिलहाल कह रही है? बाबा बागेश्वर के पटना पहुंचने के विरोध भले ही हो रहा हो, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस होटल की, पिछले 4 दिनों से जो तस्वीरें हैं बिल्कुल एक जैसी हैं। बाबा बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, यहाँ से प्रवचन के लिए जब निकलते हैं नौबतपुर, उससे पहले यहाँ पे भक्तों का भारी भीड़ जो है वो यहाँ पे है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी माताओं के साथ, पूरे परिवार के साथ, जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पहुंची हैं और एक
दर्शन करने के लिए यहाँ पे खड़ी हैं। यहाँ से बाबा बागेश्वर जब निकलते हैं, लोगों का दर्शन करते हैं, अभिवादन करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जिस ढंग से सियासत हो रही है, जिस ढंग से बातें विरोध हो रही है, एक तरफ तीखा विरोध पोस्टर के जरिए किया जा रहा है, वहीं जब से ये बयान आया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की, उसके बाद से सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ पे जो श्रद्धालु यहाँ पे जो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि देखिए, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसका विरोध भी कर रहे हैं राजनीतिक दल। आप लोग जो श्रद्धालु हैं, क्या मानते हैं? क्यों नहीं होना चाहिए? सनातन धर्म से ही भारत की पहचान है, और जब भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान बनेगा? क्या कहेंगे सर? ये भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, केवल घोषणा के लिए बोले हैं। घोषणा भी हिंदू राष्ट्र तो है ही भारत में, जब इससे अलग होकर के पाकिस्तान। मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही है कि संविधान हमारा है, संविधान के तहत चलता है, संविधान हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कहता। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, उनका अपना वक्तव्य है, लेकिन चूंकि वो हिंदू का बहुमूल्य संख्या है यहाँ पे, इसलिए तो वो बाबा बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आज पाकिस्तान में हमारे हिंदू के साथ क्या हो रहा है, तो बाबा कोई गलत तो नहीं बोल रहे? क्या कहेंगे सर? हाँ सर, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो बना हुआ है, अब खाली घोषणा होना बाकी है, और क्या? लेकिन ये तो संविधान के खिलाफ बात है ना। संविधान का खिलाफ कैसे बात है? सब उधर पाकिस्तान कहता है कि मुस्लिम राष्ट्र, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है? अब बाबा के इस बयान का विरोध भी हो रहा है। विरोध का कोई रोकने वाला है जी? हम आपका विरोध करेंगे, हमारी मर्जी, ये तो हर एक आदमी का मौलिक अधिकार है। यहाँ हमारी जो मर्जी हो वो करेंगे। यहाँ दुनिया भर का जो है ना पोस्टर फाड़ दिया जा रहा है, कुछ फाड़ दिया जा रहा है, हमारी मर्जी, क्या किया जा रहा है? वो तो होते रहता है। देखिए जो श्रद्धालु है, देखिए उनकी अपनी श्रद्धा है। उनका कहना है कि जो बाबा बागेश्वर है, वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, और ये बेटे को सब कंधे पे बिठाए हुए हैं। जी दर्शन कराने के लिए लाए हैं। जी दर्शन कराने हैं। मुजफ्फरपुर से जी। आज पहली बार पहुँचे हैं? जी पहली बार। क्या सोच कर क्या आए? मुलाकात दर्शन के लिए बस। छोटे बच्चों को भी साथ में? हाँ, छोटे बच्चों। पूरा परिवार है? जी पूरा परिवार। बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए आए हैं? जी दर्शन। चलिए बिल्कुल, तो जो भक्त हैं